आप देख रहे हैं मालेगांव एक्सप्रेस न्यूज, सच की आवाज। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मालेगांव एक्सप्रेस न्यूज पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और नायब सदर लतीफ़ पहलवान साहब, नायब सदर शब्बीर हाजी साहब, सेक्रेटरी हमारे भैयालाल साहब और बॉडी के तमाम गांव से आए हुए जिम्मेदारान, शहर के लोग, मीडिया के लोग और तमाम लोगों का पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, बाद में आप लोगों का कि मेरे फ़ोन के ऊपर आप लोग जमा हुए, तो मैं पहले तो आपका दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। मीडिया लोग का, अखबार वालों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारे शहर के मशहूर और मारूफ एडवोकेट न्याज लोधी साहब, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की तरफ से मैं एडवोकेट लोधी साहब, न्याज लोधी साहब का दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हैं हम, और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त में और चार चांद लगाए, और इन्होंने जो बाखूबी ईमानदाराना तरीके से हमारे केस को लड़ा, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में हमारे शाकिर शेख जो तहजीब हाई स्कूल के हेड मास्टर है, हम उनका भी हमारी परिवार की तरफ से, बिरादरी की तरफ से और ऑल महाराष्ट्र की शाह बिरादरी की तरफ से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनको भी दुआ देते हैं अल्लाह की कि अल्लाह उनके फैमिली में खैर और बरकत के मामले रखे। अल्लाह पाक जो उन्होंने भी फी सबीलिल्लाह बिरादरी का वक्तन फ़क्तन वो जो है वक्तन फ़क्तन जो है वो हमेशा बिरादरी के साथ काम में लगे रहे, हम ऐसे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में हमारे डॉक्टर फारूक शाह साहब जो दुलिये के आमदार है, उनका भी मैं मेरे परिवार की ओर से, बिरादरी की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सच्चे इंसान की कदर किए और उन्होंने हमारा साथ जो दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनको बोलने का। शुक्रिया के जज़ाकल्लाह तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन वो मेरा ऐसा दिल उस पर भी नहीं भर रहा है कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा कर सकूं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। कि उनको दुआएं देने का एक मकसद मेरा ये है कि 2014 में अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ बड़ी मालेगांव स्कूल में। तमाम मीडिया के लोगों ने भी देखा था, अखबार वालों ने भी और बिरादरी ने भी, कि 10 से 15 हज़ार लोगों के अंदर मुझको नॉमिनेट किया गया। एक राय से मेरे को नॉमिनेट किया गया। और जिन लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग है डॉक्टर आमान साहब आज उस दुनिया में नहीं रहे, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जो उन्होंने चेन रिपोर्ट दाखिल की थी, हमको घर पे बुलाकर उन्होंने सर पे हाथ रख के दुआई दी। कई लोग गवाह हैं यहाँ पे। और उसके बाद पीछे से जाकर उन्होंने चेन रिपोर्ट दाखिल किया। चेन रिपोर्ट दाखिल करने का उनका अपना मकसद ये था कि सन 1994 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के नाम से एक स्कूल को मंजूरी मिली, वो जलगांव के अंदर। और उसमें ऐसा बायलॉज में हमारे ऐसा है कि जो चेयरमैन, मतलब जो अध्यक्ष रहेगा अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का, वो उसका चेयरमैन रहेगा, और जो बॉडी के जो सदस्य रहेंगे वो वहां पे वो कमेटी के सदस्य रहेंगे। लेकिन उनका एक अपना मुफाद था। आप बुरा नहीं बोल सकता, मैं उनको माजरत खाऊं, मैं ये जुमला भी बोला तो। बहरहाल उन्होंने वो स्कूल जो महाराष्ट्र अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के उस वक्त में डॉक्टर शौकत सदर थे, इन्होंने एक लेटर लिखकर इनको दिया था। वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है कि भाई वहां के जो लोकल, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बार बार वहां आ नहीं सकते, और उन्होंने अपनी एक स्कूल को, लोकल बॉडी को पावर दिए महाराष्ट्र बॉडी ने कि भैया तुम स्कूल को संभालो।
उसके बाद ऐसा हुआ कि सन 1974 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की रजिस्ट्रेशन हुआ और पहले छेड़ी कमिश्नर के अंदर था। छेड़ी कमिश्नर के अंदर 74 में 73 में इलेक्शन हुआ और 74 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के अध्यक्ष डॉक्टर अमान साहब बने। उसके बाद 76 में फिर चुनाव हुआ तो वापस से वही बॉडी रिपीट हुई। 76 के बाद जो है 84 तक डॉक्टर शौकत साहब जो अपने डॉक्टर अमान साहब जो है वो सदर रहे 84 तक 85 तक। उसके बाद जो है हमारे शहर के बुजुर्ग दूसरे हमारे जो फतेह मोहम्मद हाजी साहब उनको बनाया गया अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का सदर। और वो लोग जब डॉक्टर अमान साहब ने इस्तीफा देकर फतेह मोहम्मद हाजी साहब को जब 85 के अंदर इन्होंने इनको सदर बनाया तो जब छेड़ी कमिश्नर के अंदर चेंज रिपोर्ट दाखिल हुई तो वो 9 साल वो भी इलीगल रहे। इसलिए इलीगल रहे कि छेड़ी कमिश्नर में उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलोअप में लेना पड़ता और वो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी समझ नहीं थी या नहीं समझ पाया। डॉक्टर अमान साहब ने उस टाइम में 21 की बजाय 23 की बॉडी बनाकर उन्होंने उस टाइम में वो सदस्य बोल के थे वहां पे उन्होंने दाखिल किया, वो रिजेक्टेड हो गई। उसके बाद जो है 2004 में डॉक्टर शौकत साहब को 2095 में डॉक्टर शौकत साहब को सदर बनाया गया। 1995 में उनको सदर बनाया गया और सदर बनाने के बाद उनकी भी चेंज रिपोर्ट छेड़ी कमिश्नर के अंदर 25 लोगों की नाम डालकर और चेंज रिपोर्ट दाखिल करी गई। उसमें भी वो सदस्य बोलकर थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो चेंज रिपोर्ट पे ये लोगों ने ध्यान नहीं दिए। ध्यान नहीं देने के बाद जो है उसके बाद जो है कि वो हमारे जो डॉक्टर शौकत साहब थे वो भी 14 साल जो है वो इलीगल रहे, इसलिए कि उन्होंने भी 25 लोगों के नाम दिए थे और बायलॉज में 21 लोगों का नाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन की मान्यता थी। उसके बाद वहां पर जो है वो प्रकरण वैसे ही पड़ा रहा। हमारे बुजुर्गों जब उस टाइम में जनरल सेक्रेटरी याकूब हाजी साहब थे जो यतीम खाना चलाते थे, वो मरहूम आज वो इंतकाल कर गए। इन लोगों के पास पूरा दफ्तर था। जब उस टाइम में सदर डॉक्टर शौकत साहब थे और सेक्रेटरी जो है हमारे याकूब हाजी साहब थे। उसके बाद वो ऐसा हुआ कि अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी, अंजुमन बोले तो जो हिंदू समाज के हमारे भाई रहते वो ऐसा समझते भाई ये दरगाह का मामला है। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किए, वो जब फाइल वहां वक्फ बोर्ड गई तो ये हमारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि ये हमारा प्राइवेट है, ये हमारा जमात खाना जो है ये हमारी बिरादरी की पर्सनल मिल्कियत है। जो स्कूल है वो हमारी पर्सनल मिल्कियत है, ये हमारी मेहनत से हमारे लोगों ने इसमें पैसा चंदा जमा करके इसको दिया। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ना लेते हुए वहां का रजिस्ट्रेशन कर लिया। आप जो दफ्तर सन 1973 का था वो दफ्तर वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद ये इन्होंने स्कूल के लिए सिर्फ ये नाम के कि भाई ये मैं शेड्यूल 1 पे मैं हूं, इसलिए उन्होंने वहां पर जाके वो हमारे खिलाफ में उन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो उनकी जो चेंज रिपोर्ट थी वो रिजेक्टेड हो गई है। उसके बाद 2018 में जो उन्होंने दाखिल की थी वो भी रिजेक्टेड हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बुनियाद पर रिजेक्टेड हुई है वो कि इनके पास सन 1973 से लेके 2024 तक इनका ऑडिट है। जमात खाना हमारे ताबे में, अकाउंट हमारे नाम से जो सन 1973 से जो आज तक कंटिन्यू जो चला आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, उनका भी सब खाता हम लोगों के पास बाकायदा सीरियल से चला आ रहा है। ये हमारे शहर के अंदर वो उनका राजकारण था कि भाई मैं स्कूल बचा लूं। और लोकल लेवल पे ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर 15 से 20 हजार शाह बिरादरी की वोट है। तो यहाँ पे शहर के अंदर बिरादरी पे इलेक्शन होता है। तो कुछ हमारे शहर के लीडरान ऐसे थे जो रहमान शाह को अगर आगे चला गया तो ये आगे शरद पवार इसको एमएलसी में भी ले सकता है या आमदारी को भी खड़े रह सकता है। इस बुनियाद पे यहाँ के लोगों को, कुछ हमारे भाई है जो रास्ता भटक गए थे, उनके ताल्लुक से भी मैं बोलूंगा, वो रास्ता भटक गए थे और बिरादरी के अंदर 2 ग्रुप पैदा हो गया। और ग्रुप पैदा होने का मकसद ये था
कि यहाँ के लीडर को यहाँ का स्वार्थ था कि भाई मेरा ये फायदा है और उसका वो फायदा है, तो इसलिए यहाँ के कुछ लीडरान ने, कुछ है दुनिया से चले गए, कुछ है, इन्होंने इनको हर तरीके से मंत्रालय के अंदर भी इनको सपोर्ट किया, वक्फ बोर्ड में भी किया, और कानूनी तौर से लोक न्यायालय में भी गए, मेरे खिलाफ में BY शाह के नाम से इन्होंने बदनामी भी किए। खैर बहरहाल मैं उनके बारे में इतना ही दुआ गो हूं कि आज भी वो मेरे भाई थे, कल भी मेरे भाई है। और जो मेरे बुजुर्ग फतेह अहमद हाजी डॉक्टर आमान साहब हमारे बुजुर्ग थे, आज तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं कल भी उनकी इज्जत करता था, आज भी करता हूं और इंशाल्लाह उनके परिवार की भी करता रहूंगा। दूसरे हमारे बुजुर्ग है फतेह अहमद हाजी साहब, वो भी मेरे कोई नहीं है, मेरे बुजुर्ग है, कल भी मैं उनकी इज्जत करता था, आज भी करता हूं और पीछे भी करता रहूंगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमारे कामरेड हाजी अब्दुल रहमान शाह साहब, जो अभी कुछ चंद महीनों से बोल रहे हैं कि मैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का सदर हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हो, आप हमारे बड़े हैं, हम आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ा मर्तबा तुम्हारी इज्जत करने का ये है मेरा, कि मैं तुमको जवाब नहीं दे रहा, इसलिए कि डॉक्टर आमान साहब ने भी मेरे को बहुत बुरा भला कहा, दुनिया से चले गए, आपने भी कहा मुझको, लेकिन मैं आपका बेटा हूं, आप हमारी सरपरस्ती करो और बिरादरी के जो मसाइल रुके हुए जो उसको करना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारे गरीब भाइयों को, जो मजदूर तबका है उनको घर बना के मिल सकता है, ऐसी स्कीमें हैं, लोन के मामला है, जो बेरोजगार है उसको रोजगार के लिए, ऐसी कई सारी स्कीमें हैं, ऐसी कई सारी स्कीमें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दुलिया के डॉक्टर फारूक शाह साहब MLA जो है, आज मेरे को उस चीज का इतना बड़ा सपोर्ट हो गया कि अगर हमारी बिरादरी में ना इत्तेफाकी अगर खत्म होती है, और मेरे को तो उम्मीद है, और मेरे भाई लोगों से भी मैं यही बोलूंगा, मेरा महमूद जो भाई है, महमूद शाह, बहुत कायदे वाला भैया, तू बहुत कुछ कर भी सकता है, लेकिन खुदा के वास्ते बिरादरी को एक साथ रहकर सबके साथ भी जुड़ के काम कर मेरे भाई। किसी को बुरा भला बोलने से पहले अपने ऊपर उंगली उठाना, अपने ऊपर कितनी उंगली आ रही, मैं बहुत कुछ बोल सकता, बहुत कुछ कर सकता। दूसरा हमारा एक बच्चा है 1 लाख, उसको दो ही लफ्ज बोलूंगा मैं वो बच्चे को कि बेटा तेरे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान के अंदर कोई नहीं आया था, जिस परिवार, जो सियासी परिवार असर उसको रखने वाला, वो शख्स उसकी मैयत में नहीं गए। इकबाल शाह साहब की, जो मेरे मुखालिफ थे, उस वक्त में मैं कब्रिस्तान में गया, और ये बोलना नहीं मेरी नेकी जाहिर हो जाएगी, तो मैंने ऐलान बोला था कि बेटा उसको गुस्ल दो, गुस्ल भी नहीं दे रहे थे, अल्लाह के रहम करम से अपन ने उसको गुस्ल देने लगा है, और गुस्ल देने के बाद जनाजे की नमाज मैंने पढ़ा, उसका बेटा दूर खड़ा था। वहां पे तूने क्या कमिटमेंट किया था मेरे से, हमको समझ बता रहा बेटे, तू अंडे में बेटे, अभी तूने क्या कहा था कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरे वालिद मोहतरम ने अगर कुछ कहा होगा तो माफ कर दो। तो मैंने उसी कब्रिस्तान के अंदर उस बच्चे को कहा था कि बेटा अल्लाह को हाजिर करके मैं बोल रहा हूं कि तू भी गवाह रहना कि मैंने सब माफ कर दिया, और तेरे को आधी रात को कभी जरूरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले। ये मेरा जुमला था। आज वो ये सब हरकतें कर रहे, तुम्हारे साथ इतना एहसानात करने के बाद अगर मेरी ये बात गलत होगी तो मेरे को जहां बुलाएगा मैं आने के लिए तैयार है। और मेरा भाई वो महमूद, मैं उसको भी यही बोलूंगा, भाई तू बहुत कायदे कानून में बहुत तू मजबूत है, तू बहुत कुछ कर सकता है भैया, लेकिन अब ये जो वक्फ बोर्ड से मंजूरी आ गई है, 10 साल से बिरादरी का नुकसान हो रहा है, खुदा के वास्ते सब भूल जाओ और बिरादरी के मसाइल को हल करो। साथ साथ में की ओर से जो मैं उनको मुबारकबाद का जो बताया आप लोगों, असल में उस आदमी ने उन सामने वाली पार्टी को भी मौका दिया, उनको भी बुलाए कि भाई आके बैठ के सेटलमेंट कर लो, लेकिन उनके बोलने कर पे भी वो नहीं गए। और उसके बाद उन्होंने सब पूरी कानूनी तरीके से पूरे पेपर वगैरह उन्होंने जो देखा,
तो उन्होंने एक मसले का हल निकाले कि हमको सबको साथ में लेके चलना है और सबका बिरादरी का काम करना है। वो तो अदर बिरादरी का भी वो लोग काम कर रहे हैं और हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी बिरादरी में जो है पिछड़ा वर्ग है, मजदूर तबका है, गरीब लोग है, हाँ, और जो हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलतें है, हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक शाह साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मंत्रालय के अंदर उनका एक असर उसू है। अपोजिशन पार्टी से हुई तो क्या हुआ, लेकिन आज उनका एक असर उसू है। आज हमारे जो बिरादरी की जो स्कीमें हैं, अगर हमारे अंदर सब एकजा हो जाएगी, हमारे सब इख्तिलाफ को भूल जाओ, अल्लाह वास्ते मैं माफी मांगता हूं सबसे, मैं माफी मांगता हूं, अल्लाह के वास्ते सब मिल जाओ और हमको एक प्लेटफॉर्म पे रह के गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीमें हैं सबको लाकर और हमको हम हमारी बिरादरी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे बच्चे जो एजुकेशन के लिए जो पढ़ना चाहते, आज गरीबी की वजह से आज वो 10वीं पास कर लेता है तो 11वीं 12वीं में उसके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब अगर वो कास्ट की बुनियाद पर उसका एडमिशन हो जाता है तो उसको वैलिड मांगते हैं 12वीं के बाद कि कहीं उसको कोई डिग्री लेना है, कहीं MBBS करना है, BOMS करना है, या डॉक्टरी लाइन में बोलो या कोई भी इंजीनियरिंग लाइन में जाने का बोलो तो उसको वैलिड लगता है। आज वैलिड नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो पिछले जो बीजेपी सरकार थी, जो फडणवीस साहब की सरकार थी, उन्होंने हमारे लिए जो जो तकलीफें दी है उन्होंने, तो आज जो आमदार साहब वो उसके अंदर लगे हुए हैं। वो भी काम अल्लाह पाक ने चाहा अनकरीब आमदार साहब वो अल्लाह के रहम करम से हम अभी कुछ दिन पहले गए थे, मिलकर आए। बहुत उम्मीद है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिड का जो मसला है, हमारी सोच ये है आमदार साहब की और मेरी कि हमारा 12वीं का बच्चा खुद समाज कल्याण जाए और उसका वैलिड करके लेके आ जाए। हमारी ये समझ, हमारी ये सोच है। और हमारे बच्चे अब तालीम के मामले में बहुत संजीदा हो जाओ। हमारी बिरादरी के लोगों से मैं कहूंगा, ऐसे तो हरी बिरादरी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे बच्चों को 2 वक्तों का खर्च हमारा कम कर लो, खाना कम कर लो, हमारे फुजूल इखराजात को कम कर लो, लेकिन हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, तालीम दो और साथ साथ में उनको जब तालीम आएंगी उनके अंदर तो दीन भी आएगा। हमारी बिरादरी के अंदर भी हम दीन से दूर है, हमको सबको तालीम के ऊपर ध्यान देना है। मेरी ऐसी गुजारिश है आपके माध्यम से मेरी बिरादरी के लोगों को कि आप तालीम बच्चों को दो। जहां भी तुमको कोई तकलीफ आती है, दिक्कत आती है एडमिशन के ताल्लुक से, हम बिरादरी के तमाम बॉडी के जिम्मेदार, भैया लाल भाई है, लतीफ पहलवान साहब है, अभी हमारे अतीक भाई है, और भी जो मतलब हमारे जाकिर भाई है, सभी जितने भी सब्बीर राजी साहब वगैरह जो है, हमारे सभी जो लोग है, एडमिशन की जहां भी तुमको दिक्कत आए हमको बुलाओ, हम आपके साथ है। एडमिशन इंशाल्लाह हम हर हाल में तुम्हारा करा के देंगे। और मेरी अपील है कि बिरादरी एक हो जाओ, एकजा हो जाओ। गवर्नमेंट से बहुत सहूलत है, लेकिन जब तुम लोग जुड़ेंगे, बिरादरी जुड़ेगी तो इंशाल्लाह काम होगा। मेरा बिरादरी को यही मैसेज है और बिरादरी से अपील है कि भाई आप जो है अपने तौर से बिरादरी के अंदर तालीम की बेदारी करें। और आमदार डॉक्टर फारूक साहब से भी मेरी गुजारिश है कि जैसे तो इन्होंने अभी हमको मदद की, आगे भी हमारी बिरादरी के मसाइल के लिए वो मदद करेंगे और मदद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब उनका वो काम होने के बाद उनको शहर के अंदर इंशाल्लाह उनको हत्ती पे बैठाकर उनका एक बड़ा इस्तकबालिया दिया जाएगा। और साथ साथ में उनको एक चांदी का ताज भी पहनाया जाएगा। ये बिरादरी की तरफ से रहेगा, ये मेरा स्पेशल नहीं, बिरादरी की तरफ से रहेगा। नहीं तो आप बिरादरी बोलेंगे चलो पहलवान के खर्चा हो रहा, अपना बच गया। और कास्ट वैलिड का जैसे ही काम हो जाएगा इंशाल्लाह मालेगांव शहर के अंदर एडीटी हाई स्कूल के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम, आलीशान प्रोग्राम लिया जाएगा और उनको बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा और उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा। हाँ, ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मालेगांव एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय